कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2। आज हम सब प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है हम लोगों को। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, पहला कह रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग इसको काट लेंगे और सबसे पहले छोटी से छोटी संख्याओं से काटेंगे। तो 2 से काटते हैं तो आता है 2 सत्ते 14, 70 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, जिस संख्या के अंत में 0 रहेगा वह संख्या 2 से कटेगी। 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10, 35 आ गया आपका। फिर 2 से तो नहीं कटेगा तो अब ये कटेगा 5 से, तो 5 सत्ते 35। फिर 7 से ही कटेगा तो 7 एकम 7। अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको हम लोग लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको घातांक के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि 2 बार है तो 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। इसी प्रकार से हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी वे में हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है 156। आप लोग बहुत लसा निकाले होंगे बचपन में, तो आज हम लोग फिर लसा निकालने सीखेंगे। और जैसे लसा को काटते थे उसी प्रकार से इसको भी काटेंगे। तो आइए देखा जाए। 2 से काटेंगे इसको, 2 सत्ते 14 और 2 आठे 16, 78 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब 3 से कटेगा आपका ये, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर 13 सिर्फ 13 से कटता है तो 13 एकम 13। फिर वही प्रक्रिया, अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड 156 बराबर, जितनी बार आपका कटा है जिस अंक से उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 बार आया है, तो 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। यही आपका आंसर हो गया। तीसरे प्रश्न की बात की जाए तो तीसरा प्रश्न आपका है यहाँ पे 3825 अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। इसको भी काटेंगे। यह आपका 2 से नहीं कटेगा, सीधे 3 से कटेगा। तो भाग देंगे तो आपका आएगा 3 एकम 3। उसके बाद यहाँ से 1 बचा आपका पूरा का पूरा, तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और ये आपका 3 पचे 15। फिर काट लेंगे 3 से, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा आपका, 5 8 40, 2 बचा,
5 पचे 25। फिर आपका 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 बचा तो भाग देंगे, 5 सत्ते 35। अंत में 17 से कटेगा, 17 एकम 17। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग लिखेंगे, तो लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड किसका निकालेंगे, 3825। तो ये बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब 3 दो बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे 17। यही आपका अभिष्ट आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न आपका है 5005। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो अंत में 5 है तो यह संख्या आपकी 5 से निश्चित है कटेगी। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 2 जीरो है उतार लेंगे, 5 एकम 5। अब यह संख्या आपकी 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, सीधे 7 से कटेगी। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 143 आ जाएगा। फिर 143 11 से कटेगा, 11 कम 11, 3 बचा, 11 तियाई 33। फिर 13 सिर्फ 13 से कटता है तो 13 एकम 13। अब यहाँ से अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा आपका 5005 का 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही अभिष्ट आंसर हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। सिर्फ हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, न कि इसका गुणा करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले का अंतिम 5वां प्रश्न। पहले का 5वां ये आपका है 7429। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 7429 कटेगा किससे, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो 7429 2 से भी नहीं कटेगा, आप देख रहे हैं। लगातार काटते जाएंगे तो ये किसी से कटेगा नहीं, 10 के नीचे किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। आगे बढ़ेंगे तो ये 13 से भी नहीं कटेगा, ये सीधे कटेगा 17 से। इसको हम लोग 17 से काटेंगे तो 17 से काटने पर आ जाएगा यहाँ पे 17 चौका 68, 4 बार जाएगा, 17 तियां 51, फिर 7 बार, 17 सत्ते 119। अब ये सीधा का सीधा 19 से कटेगा, 19 दूना 38 और 19 तियां 57, और 23 सिर्फ और सिर्फ 23 से ही करता है। इसीलिए 7429 महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि ये सीधे 17, 19 और 23 से कटेगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग बनाएंगे और लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपका बन जाएगा अभाज्य गुणनखंड 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। यही आपका अभिष्ट आंसर हो गया। ये आपका प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल जो था, जिसमें ये 5 सवाल थे, पांचों सवाल आपके सॉल्व हो गए। प्रश्न नंबर 2 की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे LCM और HCF
अर्थात मस और लस ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस होता है। तो आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं, क्या कहा जा रहा है दूसरे प्रश्न में। ध्यान से देखेंगे तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, उसके पहले सूत्र ध्यान देंगे। सूत्र आपका है कि मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये आपका फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले के बेस पे हम लोग सवाल को लगाएंगे। मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आपका पहला प्रश्न दिया गया है 26 और 91। 26 और 91 का मस भी ज्ञात करना है हमें, लस भी। तो आइए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। 26 बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड पीछे हम बता चुके हैं कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम सीधे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये आपका बनेगा 2 गुणे 13, क्योंकि 13 दूना 26। और फिर इसी के नीचे 91 का निकाल लेंगे। तो 91 का होता है 13 सत्ते 91, 13 गुणे 7 या 7 गुणे 13। अब यहाँ से आपको निकालना है HCF। तो HCF बराबर आपका क्या होगा, जो दोनों में होगा वही HCF होगा, मस। तो दोनों में आपका जो कॉमन मिले, यहाँ 13 दोनों में है, कुछ कॉमन जब नहीं मिलेगा तो एक मस होगा। अगर कुछ मिल रहा है तो वही आपका मस कहलाएगा। तो HCF दोनों में 13 है तो 13 आपका HCF हो गया। हमें LCM भी निकालना है तो LCM भी इसी जगह पे निकाल लेते हैं। तो LCM प्रत्येक संख्या को हम लोग देखेंगे। LCM लेने के लिए छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, 2, जो सबसे अधिक बार हो। इसमें सबसे अधिक बार 2 है, एक बार, तो एक बार 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 से बड़ी संख्या 7 है, वो भी मैक्सिमम एक बार ही है। अधिकतम जितनी बार संख्या होगी वही लिखेंगे लस में। 7 से बड़ी 13 है और 13 दोनों में एक एक बार ही है तो एक बार ही लिखेंगे। अब इन सब का गुणा कर लेंगे हम लोग। जब गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 182। ये आपका यहाँ से मस प्राप्त हो गया और यहाँ से यह लस। हमें जांच भी करना है तो जांच भी करेंगे। यहाँ जांच कर लेते हैं। जांच में आपका फार्मूला दिया गया है कि जांच कीजिए कि HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल। मान को रख देंगे HCF हम लोगों का यहाँ से 13 आया, 13 गुणे LCM हम लोगों का 182 आया। पहली संख्या आपको दिया गया है 26 और गुणे दूसरी संख्या दिया गया है 91। इन सब का हम लोग गुणा करते हैं और जब गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2366 और इधर का भी आपका गुणा करने पे आ जाएगा 2366। तो यहाँ से आपका LHS बराबर RHS, अगर ये बराबर आ गया तो समझिए कि आपका आंसर सही है। यही आपको जांच करना था। जांच में सिर्फ इतना करके छोड़ देना है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को भी देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका 510 और 92। तो 510 का
और 92 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो 510 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये होगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और 92 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 23। जैसे पीछे काट के हम लोग किए हैं लसा की भांति, उसी प्रकार से निकालेंगे इसको भाग विधि से। ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि है, हम लोग भाग विधि से निकाल के फिर इस रूप में इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले HCF निकालेंगे अर्थात मस आप देखिए जो दोनों में कॉमन हो, 2 इसमें भी है इसमें भी है, एक ठो लिख लेंगे। दूसरा 2 इसमें है इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। अब उससे बड़ा अंक 3 इसमें है इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 5 भी इसमें है परंतु इसमें नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। वही संख्या लिखेंगे जो दोनों में होगी। 17 इसमें है इसमें नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। तो आपका मस सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा, यहाँ से आगे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका मस 2 ही आ गया। अब लस निकाल लेंगे LCM। 2 को देखेंगे सबसे ज़्यादा इसमें है, वो भी 2 बार, तो लिख लेंगे 2 गुणे 2। 3 सबसे ज़्यादा इसमें है 1 बार। उसके बाद 4 है नहीं, 5 बड़ा अंक है वो भी 1 बार, 17 भी 1 बार और 23 भी 1 बार है आपका। तो जितनी बार होगा मैक्सिमम लस में वही लिखते हैं। अब इन सब का गुणा कर लेंगे, यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो ये आपका 2 आ गया। और इन सब का जब आपस में गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 23,460, 23,460 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हम लोग जांच कर लेंगे जिस प्रकार से किए हैं पहले प्रश्न में। तो आइए जांच करते हैं। HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। HCF आपका आया है 2, LCM आया है 23,460। पहली संख्या आपका है 510 और दूसरी संख्या है 92। जब हम सब इसका गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 23 दूना 46, 46,000 से कुछ ज़्यादा लगभग आएगा, अर्थात ये आ गया 46,920। और इधर का भी गुणा करेंगे तो 2 0, अर्थात इधर का भी आएगा 46,920। यही आपका जांच में आना चाहिए था, दोनों पक्षों का मान बराबर, जो कि आ चुका है। तो LHS बराबर RHS दूसरा आपका हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है 336 और 54। तो आइए 336 और 54 इसका भी निकाल लिया जाए। 336 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, अर्थात आपका 2 कितनी बार आया, 4 बार, और 3 और फिर 7। 54 का करेंगे तो आप जानते हैं 27 दूना 54 होता है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इनका HCF अर्थात मस, तो मस 2 कितनी बार है दोनों में, 1 बार, 3 भी 1 बार, और बाकी कोई अंक कॉमन नहीं मिल रहा है। तो आपका HCF हो गया 6। LCM की बात की जाए तो जो सर्वाधिक बार होगा, सबसे ज़्यादा 2 इसमें है वो भी 4 बार, तो 2 घाते 4। 3 आपका 3 बार और उसके बाद 7 है। अब इन सब का हम लोग गुणा करेंगे आपस में, तो 2 का 4 घात है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। 4 बार 2 का गुणा करेंगे तो 2 घाते 4 का मतलब 16 हो गया, 3 घाते 3 का मतलब 27 हो गया, और गुणे 7 हो गया आपका।
इन सब का जब गुणा करते हैं हम लोग तो प्राप्त होता है 3024। ये आपका प्राप्त हो गया। जांच कर लेंगे उत्तर की, सेम प्रोसेस। उत्तर जांच करने का HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। HCF आपका है 6, LCM 3024 और पहली संख्या आपका 336, दूसरी संख्या 54। जब इन सब का हम लोग गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 18144। और इधर भी गुणा करेंगे तो प्राप्त हो गया 18144, जो कि LHS बराबर RHS के है। यही हम लोगों को जांच करना था। दोनों बच्चों का मान बराबर आ जाएगा तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा गलत है। 2 प्रश्न आपके समाप्त हो गए। प्रश्नावली 1.2 के तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे पहले प्रश्न को। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मात्र यहाँ पर भी आपको लस और मस ही ज्ञात करना है तीसरे प्रश्न में। तो आइए तीसरा प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न क्या ज्ञात करना है। तीसरे के पहले में 12, 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका हमें लस और मस दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 दूना 4 तिहाई 12। कुछ इस प्रकार से गुणनखंड बनेगा। 15 का 3 पचे 15 और 21 का 3 सत्ते 21। अब इस अभाज्य गुणनखंड को हम लोग HCF और LCM के रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले HCF मस निकाल लेते हैं। तो मस के लिए बताया गया कि जो दोनों में हो, अर्थात सब में हो। यहाँ 3 पद है तो तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में क्या है, 3 आपको तीनों में दिख रहा होगा। तो यहाँ से मस आपका 3 हो गया। और LCM में सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे तो 2 है। वो भी कितनी बार सबसे ज़्यादा है, जिस पद में सबसे ज़्यादा बार होगा वही लेंगे। तो इसमें आपका 2 बार सर्वाधिक है तो 2 बार लेंगे। 3 सर्वाधिक किसमें है, तो 3 सभी में 1 बार है तो 1 ही बार लेंगे। 5 सर्वाधिक 1 बार है और 7 भी सबसे अधिक 1 ही बार है। अब इनका हम गुणा कर लेंगे आपस में। तो ये आपका आ गया पूरा का पूरा 2 दूना 4 पंजे 20 और 7 त्रिक 21, 20 और 21, अर्थात ये आ गया आपका पूरा का पूरा 420 LCM हो गया। और HCF आपका हो गया 3। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार शेष दोनों प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरा प्रश्न इसमें क्या है, दूसरे प्रश्न में आपका 17, 23 और 29 का आपको ज्ञात करना है। 17, 23 और 29। तो 17 तो एक अभाज्य संख्या है तो इसका 1 गुणे 17 हो गया। 23 भी अभाज्य संख्या है तो 1 गुणे 23 और 29 भी अभाज्य संख्या है तो इसका भी 1 गुणे 29 ही होगा। और आपको पता है कि अभाज्य संख्याओं का मौस सदैव 1 होता है। तो यहाँ HCF जो है सब में 1 ही कॉमन मिल रहा है तो मौस 1 हो जाएगा। LCM सब में 1 बार ही अंक है तो सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17 गुणे 23 गुणे 29।
अब इन सब का आपस में हम लोग गुणा कर लेंगे और जो आएगा वही आंसर होगा। अर्थात गुणा करने पे हमें मिलेगा 11,339। ये हमारा आ गया। आगे बढ़ते हैं, यही इसका आंसर हो गया। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का हमें लस और मस ज्ञात करना है भाज्य गुणनखंड विधि से। तो 8 का आपको पता है भाज्य गुणनखंड होगा 2 दूना 4 दूना 8। 9 का 3 गुणे 3 और 25 का 5 गुणे 5, ये होता है। अब इसका मस दिखा जाए तो मस के लिए सब में होना अनिवार्य है, लेकिन कोई भी संख्या किसी भी पद में नहीं है। तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो मस 1 होगा आपका, क्योंकि एक सब में होता है। तो आपका मस हो गया 1। लस की बात की जाए एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा? 2 सर्वाधिक आपका है 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 है 2 बार और 5 भी है 2 बार। इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 2 दूना 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9 और 5 पचे 25। जब गुणा करेंगे तो 25 अट्ठा 200, 200 और 9, इस प्रकार से 9 दूना 1800 आपका ये आंसर हो गया लस, और ये आंसर हो गया आपका मस। आज के लिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। अगले वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 को। तो आज के क्लास में चौथे प्रश्न को हम लोग अंतिम प्रश्न के रूप में देखेंगे और अगले क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 5, 6 और 7। तो आइए चौथे प्रश्न को हल किया जाए। तो चौथा प्रश्न आपका है, क्या चौथा प्रश्न कह रहा है, आइए देख लिया जाए। चौथा प्रश्न, HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है, तो LCM ऑफ 306 और 657 ज्ञात कीजिए। अर्थात हमको मौसा दिया गया है 2 संख्याओं का और लस पूछ रहा है, तो फार्मूले से ही आपका प्रश्न सॉल्व होगा। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, ये है HCF, अर्थात मौस दिया गया है 306 और 657 का, ये है 9। आपसे पूछ रहा है LCM 306 और 657 का, तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। सूत्र होता है आपका HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। HCF आपका है 9, LCM आपको पता नहीं है। पहली संख्या आपका 306 है और दूसरी संख्या आपका है 657। अब करेंगे क्या, यहाँ से जब 9 इधर जाएगा तो आपका आएगा LCM इक्वल टू 306 गुणे 657 और सब के बटे 9। अब यहाँ से हम लोग काट देंगे इसको। जब काटेंगे आएगा 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, यहाँ से 3 बचा तो ये 36 हो गया, तो 9 चौक 36, अर्थात आपका आ गया 34 गुणे 657। अब इसका हम लोग गुणा कर लेंगे, तो 34 गुणे 657 का जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आपका आएगा 22,338। तो यही आपका हो जाएगा अभीष्ट लस LCM। तो यहाँ लिख देंगे, अतः LCM
बराबर 22,338। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को लाइक भी करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।